गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सुबह की मीठी मीठी सी सर्दी का एंजॉय कर रहे हो, शादी ब्याह के सीजन को एंजॉय कर रहे हो, घर परिवार के साथ में मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं सुरेंद्र खांडल आपका डेली करंट अफेयर्स की कुकड़ू को क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप लोगों का जुड़ते ही पहला काम होता है अपनी इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना और जो अपना YouTube चैनल है संकल्प सिविल्स का, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और उसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को के बटन को दबा देना ताकि जो भी नई क्लास आती रहे वो आप सब लोगों तक पहुंचती रहे, आपसे किसी भी कोई भी क्लास है वो मिस ना हो जाए। चलो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं काम, लेके बजरंगबली का नाम। आज यानी 26 नवंबर को अपन चर्चा करने वाले हैं दो मुद्दों पर। पहला मुद्दा अपना रहेगा आज का नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि भारत ने अभी 30 सितंबर को, लगभग एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले 30 सितंबर को एक ऐतिहासिक जो स्थिति है वो प्राप्त कर ली है, यानी कि ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। चलिए दूसरा अपना जो मुद्दा रहेगा वो अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर। तो सबसे पहले देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कुछ अपडेट है, एग्जाम की दृष्टि से क्या कुछ महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत ने 30 सितंबर 2025 को और एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है, और उस ऐतिहासिक उपलब्धि में आप देखोगे कि ऐतिहासिक उपलब्धि जो हासिल करी है और भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता है वो 500 गीगावाट से अधिक हो गई है। 30 सितंबर 2025 को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट से ज्यादा हो गई है, लगभग 500.69 गीगावाट हो गई है। चलिए अब इसमें अलग अलग विभाजन करते हैं कि किस प्रकार की ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है वो कितनी है भारत की। तो देखिए अपन देखते हैं कि दो प्रकार के ईंधन स्रोतों से और आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पहला है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और दूसरा है जीवाश्म ईंधन स्रोतों से। अगर बात करें कि भारत के कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता का 51% भाग गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होता है और भारत में कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता की लगभग 49% जो क्षमता है वो जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आपकी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। देखिए गैर जीवाश्म में बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा दो प्रकार की होती है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के रूप में। तो सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है वो 127.33 गीगावाट है और पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता भारत की पूछ ले तो वो 53.12 गीगावाट है। और जल विद्युत से पूछ ले आपको तो 46 गीगावाट उत्पादन क्षमता भारत की है। परमाणु ऊर्जा के बारे में पूछ ले तो 9.64 गीगावाट उत्पादन क्षमता है। बायोमास और अन्य से पूछ ले तो 20 गीगावाट आपकी उत्पादन क्षमता है। यानी कि यदि आपको इन सभी से पूछ लिया जाए कि साहब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल मिलाकर, तो गैर जीवाश्म में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा 53.12 गीगावाट, जल विद्युत 46 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा 9.64 गीगावाट, बायोमास और अन्य से 20 गीगावाट। कुल मिला के बात करें तो इनसे 256.69 गीगावाट आपकी विद्युत या फिर यह कह दूं ऊर्जा उत्पादन क्षमता भारत में स्थापित है। और जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूछा जाए तो 244.50 गीगावाट उत्पादन क्षमता है। गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूछा जाए तो 256.69 गीगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित है भारत में। और जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूछा जाए तो 244.80 गीगावाट उत्पादन क्षमता भारत में अभी स्थापित है। अगर पूछा जाए कि कुल उत्पादन क्षमता का, कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता का और गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितना है तो 51% भाग, और जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूछा जाए तो लगभग 49% भाग। यानी भारत में कुल जितनी ऊर्जा
का उत्पादन होता है या ऊर्जा क्षमता विकसित की गई है, उसका 51% भाग गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और 49% 49% भाग जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आती है। गैर जीवाश्म का अगर आगे और वर्गीकरण करते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा लगभग 25%, पवन ऊर्जा लगभग 10.6%, और उसके बाद में बात करते हैं जल विद्युत 9.2%, परमाणु ऊर्जा की बात करें तो लगभग 19%, लगभग 1.9% कुल मिलाकर के, और ये आपका 51% योगदान जो देता है ये देता है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत, और लगभग 49% जो आपकी उत्पादन क्षमता है, ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है, वो जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है। जुलाई 2025 को भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मतलब अपन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन देश की ऊर्जा के कुल 50% से अधिक हो गया है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन देश के 50% से अधिक हो गया है। ये 29 जुलाई 2025 को भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी थी, और भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता है वो 500 गीगावाट से अधिक हो गई है। जो 500 गीगावाट से जो उत्पादन क्षमता भारत की है उसमें से गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 51% और जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 49% ऊर्जा उत्पादन की क्षमता भारत की वर्तमान में है। और गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से भी बात करें तो सौर ऊर्जा से 127.33 गीगावाट, पवन ऊर्जा से बात करें तो 53.12 गीगावाट, जल विद्युत की बात करें तो 46 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 9.64 गीगावाट, और बायोमास और अन्य की बात करें तो 20 गीगावाट उत्पादन क्षमता वर्तमान में भारत की है। पहला पॉइंट खत्म होता है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसकी घोषणा आम बजट 2025-26 में की गई थी। इस योजना की घोषणा कब की गई थी? तो यूनियन बजट, संघीय बजट 2025-26 में की गई थी। और नीति आयोग का महत्वाकांक्षी जिलों का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से प्रेरित ये आपकी जो योजना है, ये योजना है। आपको पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा कब की गई थी? तो यूनियन बजट 25-26 में की गई थी। आपको पूछ ले कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है ये किससे प्रेरित है? तो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों का जो कार्यक्रम है उससे प्रेरित है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसे कब प्रारंभ किया गया था? तो इसे 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। इसके लिए कितने 24,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, और इसमें 6 वर्ष की अवधि को रखा गया है। 100 जिलों को इसमें कवर किया जाएगा। कितने जिलों को कवर किया जाएगा इसमें? 100 जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। कौन से 100 जिलों को कवर किया जाएगा? तो जिलों का चयन निम्न उत्पादकता, कम फसल सघनता और खाद्यान्न वितरण के आधार पर किया जाएगा। यानी कि 100 जिलों का जो आपका चयन किया जाएगा, 100 जिले कौन कौन से होंगे? तो जिन जिलों में निम्न उत्पादकता है, कम फसल सघनता है और कम खाद्यान्न वितरण हो रहा है, उन 100 जिलों को कवर किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और इसका क्रियान्वयन कौन करने वाला है? तो इस योजना का क्रियान्वयन योजना का क्रियान्वयन 11 मंत्रालयों की 56 मौजूदा योजनाओं जो वर्तमान में चल रही हैं, योजना का क्रियान्वयन 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं, राज्यों की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी, इन तीनों के माध्यम से जो है वो इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। आपको पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाएगा? तो योजना का जो क्रियान्वयन है 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्य की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इस योजना का जो है वो क्रियान्वयन किया जाएगा। बेटा, प्रत्येक जिले में जिला धन धान्य समिति के द्वारा विकसित एक समग्रित योजना होगी। यानी कि प्रत्येक जिले में जिला धन धान्य समिति का गठन किया जाएगा, और वो जिला धन धान्य समिति है वो इस योजना को विकसित करेगी। इस योजना को समग्रित योजना है, इसको विकसित करेगी। प्रत्येक धन धान्य जिले
यानी कि जो जिन जिलों का चयन 100 जिलों के रूप में होगा, उनमें से प्रत्येक जिले में योजना की प्रगति की निगरानी है वो 117 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर की जाएगी। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जिसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई, किससे प्रेरित है? तो नीति आयोग के आकांक्षित जिलों के कार्यक्रम से प्रेरित है। कब प्रारंभ किया गया इसे? तो 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो 24,000 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट आवंटित किया गया। इसकी अवधि कितनी? तो 6 वर्ष के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना में कितने जिले कवर होंगे? तो 100 जिले कवर होंगे। जिलों का चयन किस आधार पर होगा? तो जिलों का चयन निम्न उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम खाद्यान्न वितरण के आधार पर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन है वो 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्यों की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक जिला धन धान्य समिति का गठन किया जाएगा और ये जो जिला धन धान्य समिति होगी ये समग्रित योजना को बनाएगी। प्रत्येक धन धान्य जिले जो 100 जिलों को कवर किया जाएगा, तो जिन जिलों का चयन इन 100 जिलों के रूप में हुआ है उनमें प्रत्येक धन धान्य जो जिला होगा, प्रत्येक जिला होगा, उन 100 जिलों में योजनाओं की प्रगति की निगरानी है वो 117 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर की जाएगी। तो आज की क्लास में अपन ने 2 मुद्दों पर चर्चा करी। पहली चर्चा करी नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में देश की ऊर्जा की कुल कितनी मांग है भारत में, उसका 50% से अधिक ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में उत्पादन हो रहा है। कुल जितनी मांग देश में है उसकी 50% से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन है वो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में होने लगा है। भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता है उसने भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है और 30 सितंबर 2025 को भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता है वो 500 गीगावाट से अधिक हो गई है, जिसमें 51% योगदान है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का और 49% योगदान है जीवाश्म ईंधन स्रोतों का। यानी लगभग कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में से जो 500 गीगावाट है उसमें से 256.69 गीगावाट है वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पादन क्षमता है भारत की और लगभग 244 गीगावाट जो उत्पादन क्षमता है वो जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है भारत की। 51% आपकी गैर जीवाश्म से और 49% जीवाश्म से। आपको पता लग के देखो, देखते से पता लग जाएगा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत बड़ा दिख रहा है तो इसको 51% दे दो और जीवाश्म ईंधन स्रोत ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा शब्द है, ये छोटा शब्द है, छोटे को 49%, बड़े को 51% दे देना। आपने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देखी जिसकी घोषणा यूनियन बजट 25-26 में की गई और ये किससे प्रेरित है? तो नीति आयोग के आकांक्षित जिलों के कार्यक्रम से प्रेरित है। कब प्रारंभ किया गया था? 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया था और इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो 24,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। कितने वर्ष के लिए इस योजना को शुरू किया गया? तो 6 वर्ष के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। कितने जिले इसमें शामिल होने हैं? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाना है। जिलों का चयन कैसे होना है? तो जिन जिलों में निम्न उत्पादकता है, कम फसल सघनता है और कम खाद्यान्न वितरण है, उन जिलों को जो है वो इस योजना के अंतर्गत चयन किया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, कैसे होगा? तो 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्य की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक जिला धन धान्य समिति का गठन होगा जो इस योजना के तहत एक समग्रित योजना बनाएगी और इस में जो जिन जिलों को शामिल किया जाएगा तो प्रत्येक जिले में योजना की प्रगति की निगरानी के लिए 117 प्रदर्शन संकेतकों को आधार बनाया जाएगा। उनके आधार पर इसमें जो है वो योजना की जो है वो प्रगति की निगरानी की जाएगी कि योजना कितनी प्रोग्रेस कर रही है, कितनी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, योजना सफल रही है या असफल रही है, उसकी यहाँ पे निगरानी की जाएगी। चलिए कल अगले 2 बिंदुओं के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।